शिव सीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 19। इस श्लोक में श्री भगवान कर्म करने की विधि बता रहे हैं। भगवान ने इस श्लोक से पहले यह बताया था कि जो मनुष्य है उसके मन में अपने श्रेय की कामना होती है, परमात्मा की प्राप्ति की जब कामना होती है तब तक उसे वह परमात्मा प्राप्ति न हो जाए तब तक उसे अपने विहित निहित कर्तव्य करते रहने चाहिए, क्योंकि विहित विधि और निषेध का जो छूट है वो छूट परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के पश्चात ही होती है। और परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के पश्चात भी उसकी छूट क्यों होती है? क्योंकि परमात्मा के प्राप्ति कर लेने के पश्चात कोई भी इच्छा ऐसी नहीं होती है जो कि पूर्ण ना हो सके। इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है, क्योंकि जहां पर परिपूर्णता होती है वहां कोई इच्छा नहीं होती। जैसे हमने कल भी बात की थी कि एक लोटा जो जल से पूरी तरह भरा हुआ है, उसमें जल है, उसमें यदि अमृत भी डाला जाए तब भी वह उसमें समा नहीं पाएगा, वह बहकर बाहर ही गिर जाएगा, क्योंकि वह परिपूर्ण है। और जो वह लोटा है वह जल से ही संतुष्ट भी है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो साधक स्वयं में संतुष्ट रहता है, तुष्ट रहता है, उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रहती है, कोई लालसा स्पृहा नहीं होती है, तो उसके लिए विधि निषेध हो जाता है, क्योंकि वह सतचित आनंद की अवस्था में होता है। यही वह अवस्था है जहां पर कभी कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती। तो तब तक सभी मनुष्यों को कर्तव्य कर्म करने चाहिए। वर्ण आश्रम धर्म स्वधर्म इनका पालन हर मनुष्य को करना चाहिए। और परमात्मा प्राप्ति के पश्चात भी, सतचित आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी जो साधक है, जो योगी है, वहां पर साधक कहना सही नहीं है, क्योंकि फिर वो पूर्णतः योगी होता है, उसका भगवान के साथ योग हो चुका है, तो वह भी कर्म करता है जब तक इस शरीर के साथ में वह रहता है। जब इस शरीर का त्याग कर दिया जाता है तब कर्म नहीं होते हैं। लेकिन वह जो कर्म करता है वह कर्म लोक संग्रहार्थ करता है। वह कर्म करता हुआ दिखता तो जरूर है, परंतु वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता है, क्योंकि उसके योग और क्षेम की जो जिम्मेवारी है वह भगवान स्वयं लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के सबसे प्रचलित श्लोकों में से एक श्लोक 18वें अध्याय में जब भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ दे, सभी प्रकार के कर्तव्यों को छोड़ दे और बस एक मेरी शरण में आ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुम्हारे पाप पुण्य सबका योग क्षेम मैं करूंगा, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए भगवान कर्म करने का, अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करने का आदेश दे रहे हैं। यहाँ पर इस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान कहते हैं तस्मात्, इसीलिए, क्योंकि पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि कर्म किसके लिए करने चाहिए और किसके लिए कर्म नहीं करने चाहिए।
कर्म को करता हुआ भी व्यक्ति जब नहीं दिखाई देता है तब भी वह कर्म कर रहा होता है। जैसे कि निद्रा, कर्म को करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता है परंतु वह भी कर्म करता है। वह योगी जो परमात्मा की प्राप्ति कर चुका है, कर्म करता हुआ उसमें अहंता भाव नहीं रखता, वह कर्म भगवान को समर्पित करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, वह साधक। तो कर्म तो हर परिस्थिति में करना ही है। तो यह कर्म करना कैसे है? तो भगवान कहते हैं इसीलिए आसक्ति से रहित होकर सततम निरंतर कार्यम कर्म समाचार, निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए। अब निरंतर यहाँ पर क्यों कहा? क्योंकि किसी भी क्षण मनुष्य कर्म के बिना रह नहीं सकता, तो हर क्षण उसे आसक्ति से रहित रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान ने निरंतर कहा है। एक अर्थ यह भी हम लगा सकते हैं कि जो आसक्ति है वह मनुष्य में आती है, सदैव नहीं रहती। इसी प्रकार इस संसार में जो भी चीजें हैं वह निरंतर नहीं होती हैं, परंतु निरंतर इसलिए कहा कि जब जब तुम कोई कर्म करो तो उस कर्म को आसक्ति से रहित होकर करो, कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर करो। जब कर्म करते हैं तो कर्म तो साधक ही करता है, तो कर्म करते वक्त उस समय में जो साधक है वह यह सोच सकता है, वह मान सकता है कि यह कर्म मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भगवान के लिए कर्म भी किया जा रहा है, तो निमित्त तो साधक को ही बनना पड़ेगा। परंतु साधक यह मान ले कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, जब तक ईश्वर परमपिता परमेश्वर ना चाहे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो उनके आदेशानुसार कर रहा हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। यह जो कार्य है, यह करने की सामर्थ्य शक्ति जो मुझे प्रदान कर रहे हैं वह भगवान कर रहे हैं, मैं बस एक निमित्त साधन मात्र, कार्य तो भगवान ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार यदि करें तो फिर कोई कर्तृत्वाभिमान नहीं रहेगा, वो वह कर्म समाप्त होने के पश्चात उस कर्म के साथ कोई कामना, आसक्ति, फल की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि वह कर्म करते वक्त ही भगवान का आश्रय लिया था, तो उसके पश्चात उससे फल कैसे लिया जा सकता है, उससे फल की कामना कैसे की जा सकती है। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कायं कर्म समाचार है, कार्यम कहा है और कर्म भी कहा है, अर्थ तो दोनों का लगभग सेम है, परंतु भगवान यहाँ कहते हैं कार्यम कर्म, कार्यम अर्थात जो विहित कर्तव्य है, जो कर्म शास्त्र करने का आदेश करते हैं, तो वो विहित कर्मों को भली प्रकार समाचार यहाँ पर कहा गया है, तो आचरण के साथ सम उपसर्ग लगाया गया है। तो यह कहा गया है कि भली प्रकार से उसमें कहीं कोई भी त्रुटि किंचन मात्र भी न रह जाए। तो जो कर्तव्य कर्म है वह करने ही हैं, वो बहुत भली प्रकार से करते हैं। जितना उत्तम तरीके से उस कर्म को किया जा सकता है उतने उत्तम तरीके से वह कर्म किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं असक्तो या आचरण कर्म, आसक्ति से रहित होकर जो सहज आचरण वाले कर्म होते हैं ही यहाँ निश्चयात्मक अर्थ में है। और आचरण आपका बनता है आपके स्वधर्म से, आपके कुल से, आपके संस्कार से और पिछले जन्म के प्रारब्ध से, क्योंकि अंतःकरण जो होता है वहां पर उस जैसा अंतःकरण में मृत्यु के समय
व्यक्ति की स्थिति थी, मनुष्य की स्थिति थी, उसी स्थिति के अनुसार अगला जन्म मिलता है। और जो अगला जन्म मिलता है वो उसमें प्रारब्ध पिछले जन्म के कर्म के अनुसार बनते हैं। तो संस्कार, वर्ण, आश्रम, कुल आदि स्वधर्म मिलकर आचरण बनता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि सहज जो आचरण है, यदि ऐसा कोई कर्म सामने आ जाए जो सहज आचरण में देखने पर दोषपूर्ण हो, तब भी स्वधर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं और बहुत साधारण सा यह उदाहरण है। आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं कि जब कोई सैनिक देश की रक्षा कर रहा होता है, तो यदि उसके सामने कोई आतंकवादी देश का दुश्मन आ जाए, और वह देश का दुश्मन स्त्री भी हो सकती है, वह देश का दुश्मन बच्चा भी हो सकता है, वह देश का दुश्मन अल्पज्ञ भी हो सकता है, और वह देश का दुश्मन एक चतुर भी हो सकता है। अब सनातन धर्म के हिसाब से यदि हम चलें तो गो हत्या तो नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि गो को सामने करके उनकी आड़ बनाकर और कोई आतंकी ऐसी गतिविधि कर रहा है जिससे हजारों लोगों की जान जा सकती है, तो वहां पर उस गो हत्या, उस गो पर भी वार करना देखने में तो वह महापातक है, परंतु वहां पर सहज कर्म, आपके कर्म का उद्देश्य और उस कर्म के प्रति आसक्ति न होना उस कर्म को पाप में नहीं होने देगा। उस कर्म से साधक को, मनुष्य को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वह अपना स्वधर्म निभा रहा है। उसका स्वधर्म वहां पर देश की रक्षा करना है। तो लोक कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है, यदि वह दोषपूर्ण भी दिखाई दे, तब भी उससे पाप नहीं लगता है। और इसीलिए भगवान ने कहा परमाप्नोति पुरुषः, तो वह मनुष्य, वह पुरुष जो सहज भाव से अपने स्वधर्म को करता है, आसक्ति से रहित होकर करता है, निरअहंकार होकर करता है, वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, वह पाप को कभी भी प्राप्त नहीं होता है। इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।